नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस 2022 की भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंतर्गत ट्रिकी हिंदी, जिसमें कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। किस टॉपिक से? तो विलोम शब्द से। और यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के ही प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ यूपीएसआई की परीक्षा में जो भी विलोम शब्द पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी शामिल किया गया, क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा हो या यूपी कांस्टेबल की परीक्षा, दोनों एक ही आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। और यूपीएसआई के भी प्रश्न यूपी कांस्टेबल में और यूपी कांस्टेबल के प्रश्न यूपीएसआई में भी रिपीट किए जाने की परंपरा रही है। तो हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग दो ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। ये पर्यायवाची शब्द के बारे में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। विलोम शब्द के प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, उसका नाम है पर्यायवाची ट्रिक, और दूसरा ट्रिक है अनर्थ शब्द ट्रिक। इन दो ट्रिक के मदद से हम लोग प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग देर न करते हुए। उत्थान का होता है पतन, और अनर्थ ट्रिक क्या कहता है? उत्थान मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, प्रगति की तरफ बढ़ना, लेकिन उड़ान, ध्रुव, अर्ध, ये सब का कुछ अलग ही मतलब है, यानी अनर्थ है ये। अभी हम केवल बाएं साइड में दिए गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद दाएं साइड में जो जो प्रश्न होगा उस सबको देखेंगे। विस्तार का विलोम, देखिए दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्तार का विलोम शब्द होगा, देखिए यहां पे क्या क्या हो सकता है। विस्तार का मतलब एक मोटा मोटी आपके दिमाग में चला जाए, विस्तार का मतलब बड़ा, तो ये भी हो सकता है क्योंकि लघु है। संक्षिप्त ये भी हो सकता है, छोटा ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? विस्तार मतलब कुछ बड़ा, और ये क्या है बड़ा? ये भी क्या है? पर्यायवाची है उसका। तो यहाँ पे पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा, विलोम पूछा जा रहा विस्तार का, इसलिए पर्यायवाची शब्द जो इसका रहेगा वो कभी आंसर नहीं हो सकता है। इसी को मैंने लिखा है पर्यायवाची ट्रिक, यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो जिस शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है उस शब्द का जो पर्यायवाची शब्द विकल्प में है उसे आप काट दीजिए। वैसे सटीक उत्तर बताना होता है विलोम शब्द में भी। विस्तार का विलोम शब्द तो लघु भी सही है, संक्षिप्त भी सही है, लेकिन सही नहीं बल्कि सटीक चाहिए। तो सटीक क्या है? विकल्प सी लिखा है, यानी कि संक्षिप्त। विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षिप्त। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शब्द के विपरीत अर्थ वाला चुनिए। तो क्या है? तो स्वार्थ, यह व्यक्ति बहुत स्वार्थी है। तो स्वार्थ का क्या होगा विलोम शब्द? तो निस्वार्थ। हमारा आंसर हो जाए विकल्प बी। आंसर देखते रहेंगे। अवनी, अवनी का आप रटे नहीं रहेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अवनी का सीधे हो जाएगा अंबर। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, तो उसका विलोम हो जाएगा अवनी का अंबर। हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व गति की तरफ, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, अधः मतलब नीचे की तरफ। हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऊर्ध्व का विलोम शब्द हो जाएगा ए। देखिए इस वीडियो का लाभ लेना है तो पहले विलोम शब्द रट लीजिए, और अगर आपने रट लिया है तो ठीक है, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विलोम शब्द रटने के बाद इन सब प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए कि आप कितना सही उत्तर लगा पाते हैं। कभी कभी ये वाक्य बनाकर भी विलोम शब्द पूछता है। जैसे हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा, तो अंडरलाइन कर दिया भावी को। तो भावी का विलोम शब्द क्या होगा? तो हमारा भावी जीवन उज्जवल होगा का विलोम शब्द भावी का होगा। भावी मतलब आने वाला कल, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी। हमारा अतीत जीवन निस्संदेह उज्जवल था, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बंधन, बंधन का मतलब बांध लेना। तो देखिए बंधन का मतलब बांध लेना, तो कैद कभी नहीं हो सकता। बंधन एक अर्थ समझिए इसका, बंधन मतलब बंध जाना, तो कैद तो वही अर्थ है, यानी ये पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची ट्रिक का मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है तो पर्यायवाची शब्द वाले को एकदम काट दीजिए। बंदी भी कुछ कुछ ऐसा ही है, पर्यायवाची शब्द टाइप का, तो इसे भी काट देंगे। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो विलोम शब्द अब आपको खोजना पड़ेगा। सही तो दोनों है, सटीक कौन है? तो बंधन का क्या हो जाता है? मुक्ति, स्वतंत्र नहीं होगा। सटीक खोज लेंगे कैसे? तो आपको रटना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तरीका है वो सारे तरीके फेल हैं रटने के आगे। अधम, अधम का मतलब होता है
अधर्म समझ सकते हैं। अधम का विरुद्धार्थी कौन है? कुल मिला के विलोम शब्द है, तो अधम का हो जाएगा उत्तम। डायरेक्ट रटा रटाया प्रश्न है, अधम का हो जाएगा उत्तम, क्योंकि बाकी सब अधर्म, बुरा, नारकी हो ही नहीं सकता है। नेक और उत्तम में से एक होगा, तो उत्तम हमारा आंसर होगा। उम्मीद, उम्मीद का विलोम शब्द होगा मायूसी। सारे विकल्पों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, किसी को उम्मीद है और किसी को मायूसी है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए छिछला, छिछला, यहां पानी बहुत छिछला है और आगे जाने पर पानी और गहरा है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। सारे विकल्पों को जब आप देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर सही क्या है। ऐसे तो डायरेक्ट अगर नहीं बता पा रहे, जैसे मूर्धनी, मूर्धनी का शब्द का, मूर्धनी को आप समझिएगा जैसे मुर्दा, कोई व्यक्ति मुर्दा है और कोई व्यक्ति एकदम जीवंत है, तो मुर्दा का हो जाएगा विलोम जीवंतता। कठिन प्रश्न हुआ। व्यापक, व्यापक पैमाने पर तलाशी हो रही है, व्यापक बड़े पैमाने पर, तो व्यापक का क्या हो सकता है आंसर? क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन क्या हो सकता है, कौन कौन सा विकल्प कट सकता है। इस तरीके से जब भी कठिन प्रश्न दे, अगर आपको कंफ्यूजन है कि व्यापक का क्या होगा, ये पता नहीं है, रटा नहीं है आपने, तो व्यापक का अध्यापक तो कभी नहीं होगा। क्यों? इसमें कौन सा ट्रिक काम कर रहा है? अनर्थ ट्रिक। अनर्थ ट्रिक का मतलब ये जो पूछा गया है इसका कुछ अलग ही अर्थ है, और इसका इस अर्थ से कुछ न विलोम है न पर्यायवाची, कुछ अलग ही अर्थ है। व्यापक का अध्यापक कभी नहीं होगा, इससे जुड़ा हुआ कोई अर्थ ही नहीं है, यानी अनर्थ है। इसी तरह से व्यापार भी, व्यापक का व्यापार से कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये भी कह सकते हैं कि अनर्थ है, यानी कि न तो इसका विलोम शब्द है न पर्यायवाची शब्द है, कुछ अलग ही यहां पर लिख दिया है विकल्प में, तो ये दोनों नहीं होगा। अब व्यापक का मतलब बड़ा होता है, तो विस्तार भी कुछ कुछ ऐसा ही है। पर्यायवाची शब्द तो नहीं होगा डायरेक्ट, लेकिन पर्यायवाची शब्द टाइप का ही कोई शब्द है, इसका मतलब भी बड़ा, विस्तार का मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर बच गया हमारा, हो जाएगा संकुचित। तो ऐसे भी आंसर तक कभी कभी पहुंचते हैं प्रश्न का आंसर न पता होते हुए भी। अपकर्ष, देखिए इंग्लिश में अप का मतलब होता है अप ऊपर, और डाउन का मतलब होता है नीचे, लेकिन हिंदी में अपकर्ष का मतलब, अप का मतलब नीचे और उत्कर्ष का मतलब ऊपर, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्रूर, यह व्यक्ति बहुत क्रूर है। आंसर पता हो या न पता हो, रटे हो या न रटे हो, फिर भी सही आंसर टिक कर सकते हैं परीक्षा में दिमाग लगा के। क्रूर का मान लीजिए सटीक नहीं पता है, आप देखिए विकल्प। क्रूर का मतलब आपको अर्थ समझ में आ ही रहा है, सबल, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता, अनर्थ है। और उसके बाद क्रूर है, ये अच्छा है, ये भी क्या है? अनर्थ है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, अच्छा हो सकता है। लेकिन बदन, ये तो एकदम अलग है, ये भी अनर्थ है। अब व्यक्ति क्रूर है, ये दयालु है, ये अच्छा, ये दोनों सी और बी में से कोई हो सकता है, तो क्रूर का क्या होगा? दयालु होगा। कौन सा विकल्प जोड़ा अनुचित है, यानी गलत जोड़ा कौन सा है? अनुराग का विराग, कटु का मधुर, उन्नत का उन्नति, यही गलत है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही है, यानी विलोम शब्द का जोड़ा सारे सही है, ये उन्नत का अवनति होना चाहिए, जबकि ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द दे दिया, इसलिए यही अनुचित जोड़ा है। आंसर हो जाएगा सी। इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो जरूर एक न एक प्रश्न आपको परीक्षाओं में रिपीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कौन सा शब्द संधि का विलोम है? संधि का होता है, संधि का क्या होता है? विग्रह होता है, या संधि का विच्छेद होता है, तो हमारा आंसर यहां पर डी हो जाएगा। जड़ का विरुद्धार्थी, कुल मिला के जड़ का विलोम शब्द कौन है? तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। कुछ लोग जड़ होते हैं, कुछ चीजें चेतन होती हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। निर्मल, जिसमें निर मतलब नहीं, मल मतलब मल, गंदगी, जिसमें गंदगी नहीं है, यानी कि जो शुद्ध है, तो निर्मल का हो जाएगा मलिन, जिसमें मल है। आंसर हो जाएगा सी। थल का विरुद्धार्थी क्या होगा, यानी थल का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, थल का वायु होगा या जल होगा। भोज अनर्थ है, अनर्थ ट्रिक यहां पे काम कर रहा है। कपट
ये भी नहीं होगा, ये भी अनर्थ ट्रिक काम कर रहा है, क्योंकि जो शब्द दिया गया है उससे दूर दूर का कोई नाता ना हो, न विलोम शब्द है न पर्यायवाची शब्द है, तो वो क्या है, अनर्थ है, यानी इस अर्थ से एकदम अलग है। तो वो विकल्प कट गया, तो सिर्फ दो ही विकल्प बचा, वायु या जल। तो कहा जाता है जल में रहते हो या थल में, जल का विलोम शब्द होता है थल, थल का विलोम शब्द होता है जल, यानी आंसर हो जाएगा सी। तो थोड़ा सा रट लीजिएगा। उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी, तो गर्मी का हो जाएगा शीत, शीत ऋतु, उष्ण ऋतु। अतिवृष्टि, अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, बहुत ज्यादा बारिश, यानी कि बाढ़ आ जाए। अनावृष्टि, अना मतलब नहीं, वृष्टि मतलब बारिश, आंसर हो जाएगा सी। मैं बताता चल रहा हूं आंसर, लेकिन आप जो मैंने ट्रिक बताया पर्यायवाची शब्द ट्रिक और अनर्थ ट्रिक, इसका प्रयोग तभी करिएगा जब आपको प्रश्न का उत्तर न आता हो या कंफ्यूजन हो। उत्थान का डायरेक्ट ही आपको पता है पतन होता है, तो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे आप, क्या जरूरत है ट्रिक लगा के समय नुकसान करने की। ट्रिक तभी लगाना है जब आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रश्न में। महान का, देखिए महान का वीर क्या है, पर्यायवाची शब्द टाइप का, कभी नहीं हो सकता है। और धीर गंभीर भी, महान व्यक्ति धीर गंभीर होते, पर्यायवाची शब्द टाइप का ही है। महान का सज्जन भी पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन उस टाइप का है। तो कुल मिला के महान का हो जाएगा तुच्छ, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो ये तो पर्यायवाची शब्द होगा, ये आंसर नहीं होगा। कंजूस जो होता है उधार मांगता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। कृपण का मतलब अब क्या होगा, कृपण मतलब कंजूस, तो यहां पर हो जाएगा उदार, आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये भी यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है उपार्जित, तो उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित। कुछ प्रश्न तो ऐसे रहेंगे जो आपको रटना ही पड़ेगा, रटेंगे तो आपका समय बचेगा। देखिए ट्रिक से लगाएंगे तो थोड़ा तीन तिकड़म लगाना पड़ता है, समय ज्यादा लगता है, और ट्रिक की जरूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि हर प्रश्न आपका पढ़ा ही हुआ नहीं परीक्षा में पूछता है। कुछ प्रश्न ऐसा भी होता है जो पढ़ा हुआ नहीं रहता, तो उसके लिए ट्रिक काम करता है। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा पढ़िए ताकि ट्रिक की जरूरत ही ना पड़े, प्रश्न जो ही आए तुरंत आप आंसर पे टिक कर दें, आपका समय जरूर बचेगा। सुप्त, सुप्त मतलब सोना, तो सुप्त का गर्मी कभी हो सकता है, अनर्थ है। घालक क्या लिखा है, ये भी नहीं हो सकता है। पौरुषत्व नहीं होगा, तो हमारा सुप्त का सीधे सीधे जागृत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। गाढ़ा है, जो तुमने जो बनाया है वो गाढ़ा है कि पतला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, पतला। उन्नति, उन्नति का अवनति, उन्नति अवनति, आंसर हो जाएगा डी। रिजु, रिजु का रटे रहे, बार बार परीक्षाओं में, अनेक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। रिजु का मतलब होता है सीधा, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। रटा रटाए प्रश्न, बिना रटे कोई नहीं बताएगा। तीव्र, तीव्र मतलब देखिए तीव्र का ये लिखा है तेज, तो ये तो पर्यायवाची शब्द हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तीव्र का सरल, ये कुछ अलग ही अर्थ है, अनर्थ है, ये भी नहीं होगा। अब तीव्र का धीमा भी हो सकता है, मंद भी हो सकता है, लेकिन एकदम सटीक बताना है तो सही तो दोनों है, लेकिन तीव्र का मंद जो है वो सटीक दिखाई दे रहा है, तो आंसर देखते हैं, आंसर है डी। बाएं साइड वाला हो गया, एक साइड और हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर शीत का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो शीत मतलब होता है ठंडा। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, शीत ऋतु आ गई। शीत, शीत तो जानते ही हैं, शीत मतलब ठंडा, तो इसका पर्यायवाची कभी ठंड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यायवाची शब्द है। और ये कृष्ण क्या है, ये अनर्थ है, ये भी नहीं होगा। गीत, ये भी अनर्थ है, ये गीत का कहाँ मतलब है यहाँ पे, तो सब ऐसे कर देंगे तो एक ही विकल्प बचा बिना चेक किए, उष्ण। यानी पर्यायवाची शब्द ट्रिक और अनर्थ ट्रिक से बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, न आने के बावजूद भी। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में परंपरा रही है कि वाक्य बना के प्रश्न पूछता है, या एसएससी जीडी में भी वाक्य बना के विलोम शब्द पूछता है, पता नहीं क्यों।
इसकी क्या जरूरत है, डायरेक्ट पूछ लेता अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। इतना लंबा चौड़ा ब्यौरा बनाने की क्या जरूरत है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, क्या जरूरत था, बस इतना लिख देता अनाथ का विलोम शब्द बताइए। तो अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ ना हो, कोई मालिक ना हो, तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। सबको पता है, एक लाइन का शब्द है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा, तो अनुज मतलब छोटा। सही युग्म विलोम शब्द का कौन सा है जोड़ा है। आदान प्रदान, आदान निदान, आदान समाधान, प्रदान विधान, फलाई यानी कि सही है। नैसर्गिक, यह मेरा नैसर्गिक गुण है, पढ़ाना मेरा नैसर्गिक गुण है, यानी प्राकृतिक गुण है। तो नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, तो एक कभी आंसर हो सकता नहीं है, तो हमारा सटीक आंसर अस्वाभाविक और प्राकृतिक और डी, यानी कि सी बी डी तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन सटीक आपको रटना पड़ेगा, जो कि आंसर है विकल्प डी, नैसर्गिक का कृत्रिम बनावटी। नवीन, नवीन मतलब होता है क्या, नया, आपको पता ही है नवीन का मतलब नया होता है, तो कभी इसको टिक करेंगे नहीं करेंगे। अब बाकी सब में कंफ्यूजन है, क्योंकि नवीन का मतलब पुराना भी हो सकता है, पुरातन भी हो सकता है, प्राचीन भी हो सकता है। तो अब वही बता पाएगा जिसने कुछ पढ़ाई की होगी, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक नहीं काम करेगा, आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। जैसा शब्द उसका ठीक वैसा ही विलोम होता है। रात का विलोम शब्द दिन होता है, तो उसी तरीके से आपको रटना है। तो इसमें नवीन का आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन। नवीन का प्राचीन, नया देता तो पुराना लिखते, नवीन दिया है इसलिए प्राचीन आंसर हो रहा है। निर्माण, निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द। निर्माण कोई करता है और कोई विनाश करता है। विष्णु जी निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और शिव विनाश करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अथ, अथ का होता है इति, रटना पड़ेगा, बिना रटे नहीं बता पाएंगे। अथ का इति। ध्वंस, ध्वंस का कभी विध्वंस नहीं होगा, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है, ये अनर्थ है और ये भी अनर्थ है प्राकृतिक, तो हमारा आंसर एक ही बचता है निर्माण, ध्वंस का निर्माण। विपरीत शब्दों का उचित जोड़ा नहीं है, विपरीत शब्दों का उचित जोड़ा नहीं है। तो अपाच्य का कुपाच्य, अपाच्य कुपाच्य, तो यही जोड़ा गलत है, फिर भी सारे विकल्प देख लीजिए। शुक्ल का, शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष, रटे रहेगा, एकदम सही है। अज्ञ का भी सही है। बर्बर कुछ लोग होते हैं, प्राचीन काल में लोग बर्बर थे, फिर धीरे धीरे सभ्य हो गए, तो अपाच्य का सुपाच्य नहीं होगा, सुपाच्य का कुपाच्य होगा। आंसर हो जाएगा ए, यानी ए वाला जोड़ा ही गलत है। आयात का निर्यात डायरेक्ट मुजबानी आंसर है। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, तो अग्र को अंडरलाइन कर दिया है, यानी आपको बताना अग्र का क्या होगा। तो देखिए अग्र का पीछे भी सही है, पृष्ठ भी सही है, पक्ष भी सही, बस यही नहीं होगा तो कम से कम एक विकल्प तो काट सकते हैं हम लोग, लेकिन बाकी सब में हो सकता है। सटीक कौन है, सही तीनों है, सटीक कौन है, अग्र का होता है पश्च, आगे लिखता तो पीछे होता, अग्र लिखा है इसलिए पश्च होगा, तद्भव लिखेगा तो तद्भव, तत्सम लिखेगा तो तत्सम होगा। स्मरण, स्मरण मतलब याद आना, तो विस्मरण मतलब भूल जाना, आंसर हो जाएगा बी। संक्षिप्त, अभी प्रश्न ऐसा आया था, संक्षिप्त मतलब छोटा और विस्तृत मतलब बड़ा। अब बाकी सब सीमा, विकास और स्थिर ये सब अनर्थ वाले शब्द हैं, तो वैसे ही विकल्प कट जाएगा। पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती, आंसर हो जाएगा डी, रट लीजिएगा, पूर्ववर्ती का परवर्ती। घर की आय का हिसाब मां रखती है, आय का विलोम शब्द, तो इतना लिखने की ये क्या जरूरत थी, बस लिख देता आय का विलोम शब्द बताइए, तो कोई भी बता देता आय का विलोम शब्द व्यय, आय और व्यय।
अस्थावर रट लीजिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द रटना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाला चीज नहीं है। अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, जंगम का अस्थावर, अस्थावर का जंगम। आदि का, देखिए अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आदि का अनादि होगा कि अंत होगा, तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो यहां पर आंसर हो जाएगा विकल्प सी अंत। आदि का अनादि नहीं होगा, आदि का बल्कि अंत होगा। साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, आंसर हो जाएगा बी। अनुचित जोड़ा पकड़ना है, लव्य अलव्य शेष अशेष शिष्ट परिशिष्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी शिष्ट परिशिष्ट गलत है, बाकी सब सही है। आर्द्रता यानी पानी हवा में नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता का आर्द्रता मतलब भींगा भींगा मौसम, तो शुष्क मतलब होता है सूखा सूखा। आर्द्र देखिए तो यही पर्यायवाची शब्द दे दिया है, और बाकी ये तो सही है, ये भी पर्यायवाची शब्द है, तो ए और सी बी में से कोई सही होगा, तो सही सही क्या है शुष्क। आर्द्रता लिखा इसलिए शुष्क, गीला लिखता तो सूखा लिख देते। उदय, सब लोग जानते हैं उदय, सूर्य उदय होता है फिर अस्त हो जाता है, आंसर हो जाएगा ये। इसको मत देखिएगा, ये दूसरे प्रश्न का आंसर है, ये इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए उत्तान का विपरीत पतन लिखा है। स्तुति, देवताओं की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है, तो देवताओं की स्तुति जब अगर कोई करता है तो इसका विलोम शब्द हमें बताना है ना, तो स्तुति मतलब प्रशंसा ही लोग करते हैं देवताओं की, तो ये होगा नहीं। और ये कोई शुभ काम है, स्तुति करना भी शुभ काम है, ये भी, तो ये पर्यायवाची शब्द टाइप का ये भी कट गया। अब इन दोनों में से क्या होगा, तो अशुभ भी एक तरह से कह सकते हैं, कुल मिला के पर्यायवाची शब्द टाइप का ये भी कट गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा स्तुति का निंदा। रटे रहिएगा डायरेक्ट, स्तुति का निंदा, किसी की स्तुति करना, किसी की निंदा करना। विकीर्ण, विकीर्ण का मतलब होता है छिटकना, प्रकाश की किरणें विकिरणित हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा ये एकत्र। प्रचुर मात्रा में, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी अल्प मात्रा में। गति, गति का हो जाएगा, इसमें जो भी विकल्प देखेंगे तो आयतन एकदम अलग है, अनर्थ है, प्रगति अनर्थ है, दुर्गति अनर्थ अनर्थ है, एक ही विकल्प ही बच रहा है, वो है मंद। अनुकूल, अनुकूल का डायरेक्ट रटे रहिए प्रतिकूल, आंसर हो जाएगा ये। क्रय, सबको पता होगा क्रय का होता है विक्रय, आंसर हो जाएगा डी। अग्र, अग्र का हो जाएगा पश्च, आगे रहता तो हो जाता पीछे। इनमें से असंगत जोड़ा छांटना है, अलग कौन सा है विलोम शब्द का जोड़ा। गुप्त का प्रकट, कुटिल का सरल, दोस्त का सखा, ये तो पर्यायवाची शब्द हो गए, यानी यही गलत है। गुरु का लघु रटे रहिए, गुरु का शिष्य भी हो सकता है, गुरु का लघु भी हो सकता है, आंसर हो जाएगा सी। कर्कश स्वभाव की दीप्ति, कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता किस स्वभाव की अनिता से है, तो यानी कुल मिला के कर्कश का विलोम शब्द बताना है, तो कर्कश का हो जाएगा कोमल, यानी कि कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता कोमल, कोमल स्वभाव की अनिता से बहुत पुरानी है, आंसर हो जाएगा ये। विजय के साथ किसी की, यानी विजय का विलोम शब्द बताना है। विजय के साथ अगर किसी का विजय हुआ है तो किसी की पराजय जरूर हुई होगी, यानी किसी को खुशी मिली है तो किसी को गम जरूर मिला होगा। विजय के साथ किसी की पराजय जुड़ी होती है, सही बात है, आंसर हो जाएगा डी। भजन की सभा में धनी, यानी धनी का विलोम शब्द बताना है। धनी, सभा में धनी और निर्धन, निर्धन एक साथ बैठते हैं, यानी साथ साथ बैठते हैं। इस संक्षिप्त गद्यांश की, यानी कि संक्षिप्त का विलोम शब्द, और किसका विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है तो विकल्प देखेंगे तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। संक्षिप्त गद्यांश की विस्तृत व्याख्या कीजिए, आंसर हो गया बी। सन्यासी, देख लीजिएगा वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में भी काम आएगा। सन्यासी कैसे लिखा जाता है, तो सन पे बिंदु भी रहेगा और आधा न भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। खैर सन्यासी का विलोम शब्द इसमें क्या होगा, तो गृहस्थ होगा, आंसर हो जाएगा ये।
व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया। मूक अभिनय किया, तो मूक का मतलब यानी कि वाचाल, यानी कि वाचाल व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया, यानी आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।